लोगों को फिर से एक न्यू क्लास में आपको स्वागत करता हूं। तो मेरा नाम बबलू, आप देख रहे हो कि एजुकेशन क्लास रहा तो पढ़ाने वाला हूं स्टडी का इम्प्रूव। तो पढ़ाई को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि मैंने जो स्पेसिफिक वाला जो टाइप का जो क्लास लिया था वो क्या, उसमें तीनों टाइप के टीच को लेकर आपको समझाया था कि समाज के खिलाफ पढ़ाई करने के लिए जो वो चाहता है उसको पढ़ाई करने नहीं देते, जिसको पढ़ाई करना पसंद है वो पढ़ाई कर नहीं पा रहा है, और समय होने के बाद भी वो क्या पढ़ाई करने के लिए कह रहा है कि आज मैं पक्का 2 घंटे के बाद पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं रहा है। तो ये तीनों टाइप का जो बैड हैबिट है हमको निकालना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम क्या पढ़ाई का सही कदम उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने कुछ देखो यहाँ पे पहला कंडीशन में देखो, तो हम स्टूडेंट पॉजिटिव के लिए नॉर्मल ये सब एक कुछ पॉजिटिव के हिसाब सकारात्मक के हिसाब से एक साधारण सा रहते हैं सब काफ़ी सारे जो बच्चे आप देख रहे हो स्टूडेंट, लेकिन वो उनको क्या पता नहीं कि वो कैसे पढ़ाई करे, उनको मालूम नहीं वो कैसे पढ़ाई करे। तो बट दे डोंट नो हाउ टू स्टडी। ये वाला पहला जो टिप्स रहा। ठीक है, टिप्स नहीं, ये एक टाइप का क्वेश्चन रहा हमारे लिए। ये एक टाइप का जब सवाल उठता है कि बच्चा तो आखिरकार एक टाइप का साधारण सा है, लेकिन क्या साधारण सा है, सब कुछ नॉर्मल पोजिशन है उसका, एक टाइप का पॉजिटिविकली नॉर्मल है। तो पॉजिटिव नॉर्मल अब आप देखे होंगे कि काफ़ी सारे पॉजिटिवली नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो क्या काफ़ी समय तक पढ़ाई करते हैं, और जिसकी वजह से उनका अच्छा मार्क अच्छा लाते हैं। ठीक है, तो उनको जब पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे पढ़ाई करें, देखो मैंने कुछ ऐसे स्टडी का टिप्स ले आओ जो कि आपको पढ़ाई में मदद करेगा। ये एक टाइप का ट्रेनिंग समझना, ये ट्रेनिंग आपको 1 महीने तक जारी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑल सेम एक हो सकते हो। यहाँ पे देखो एक सबसे सेकंड गुड लाइन पॉइंट में ये लाइन अच्छा सा एक बात बोला हूँ। यहाँ पे देखो, तो वी आर ऑल सेम, हम सब एक टाइप का समान ही से, बिकॉज कारण क्या है, देखो इन स्टडी टाइम वी ऑलवेज स्टडी, बट इन अदर टाइम वी वांट टू थिंक समथिंग एल्स। ओके, पढ़ाई के समय हम पढ़ते हैं, लेकिन अलग समय में क्या हम और कुछ सोचते हैं कि पढ़ाई करूँ या ना करूँ। आपके मन में एक टाइप का क्वेश्चन पैदा होता है कि एक टाइप का नेगेटिव के लिए क्वेश्चन, नेगेटिव से माइंड से आप चिंता करते हो, चिंतित रहते हो कि भाई मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ, तो करूँ कैसे करूँ, ना कुछ और करूँ, ऐसे कुछ क्या आप अपने आप को सवाल पूछते हो, तो अपने आप क्या बातचीत करते हो आप अपने आप से। ठीक है, ऐसे तो ये इक्वेशन आपको देखो, ये इक्वेशन आपको सही मंजिल तक ले जा सकता है। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ये इक्वेशन सही मंजिल तक ले जा सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा। फायदेमंद कैसे होगा, देखो यहाँ पे देखो पहला जो मेथड मेरे जो इक्वेशन प्रेजेंट किया हूँ, फिक्स किया हूँ, वो क्या वो सच्ची में एक टाइप का अच्छा देखो स्टडी इनटू हैबिट इक्वल टू टाइम। यहाँ पे देखो फिगर में लिख दिया हूँ, यहाँ पे ये तो सच्ची में एक का लीटर फिगर ही है। ओके, यहाँ पे कुछ मैंने कुछ मैथमेटिकल इंप्रूवमेंट यहाँ से कुछ जॉइंट किया है, और यहाँ पे फिगर में भी वही जॉइंट किया है, तो वो एक टाइप का फिगर समझ लो। ठीक है, समझ गया ना कि एक टाइप का लॉन्ग या शॉर्ट फॉर्म का फिगर का इक्वेशन ये है वो। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टडी इनटू हैबिट इक्वल टू टाइम। यहाँ पे पढ़ाई करो, अभ्यास के साथ करो, समय को देख के करो। ये एक टाइप का बात हो कि समय, यहाँ पे पढ़ाई, अभ्यास और समय, ये मेन का टाइप का स्टडी है। लेकिन स्टूडेंट के मतलब में क्या है, देखो अभी स्टूडेंट किस तरीके से कौन सी मेथड में पढ़ाई कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे एक टाइप का सेकंड इक्वेशन में पेंट करता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो देख लो स्टडी इनटू टाइम इक्वल टू स्टडी। देखो क्यों क्या, देखो समय के मुताबिक ही क्या बच्चा लोग पढ़ाई करते हैं। जब उनका समय हो जाता है कि पढ़ाई करने के लिए वो सिर्फ पढ़ाई के समय ही पढ़ाई करती है, कोई और के समय में नहीं। इसलिए मैं एक टाइप का मेथड लिखता हूँ कि स्टडी इनटू टाइम इक्वल टू स्टडी, स्टूडेंट इक्वल टू टाइम इक्वल टू स्टडी। यहाँ पे बच्चा समय के मुताबिक पढ़ाई करते हैं, समय में पढ़ाई करते हैं। ये देखा बात। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो मेथड रहा है वो क्या, स्टूडेंट बाय टाइम इक्वल टू स्टडी। यहाँ पे हमने और लास्ट वाला मेथड में ये फिक्स किया हो। ये मेथड ये इक्वेशन दे रहा हूँ, ये इक्वेशन को एक तरह के मैथमेटिकल फंक्शन में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टडी बाई टी इक्वल टू एस बाई टी इक्वल टू एस। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट बाई टाइम इक्वल टू स्टडी। यहाँ पे क्या बच्चा समय के मुताबिक पढ़ रहा है, जो अगर पढ़ रहा है कि समय मुताबिक, जिससे कि उसका क्या उसको फायदेमंद होगा कि मैं पढ़ाई के समय पढ़ाई करूँ, और कुछ अलग समय और कुछ और ऐसे कुछ उसके मन में रहता है। इस वजह से क्या पढ़ाई के समय ही पढ़ाई करता है, इसलिए ये मेथड उसके दिमाग में हर वक्त रहता है कि एस इंटू टी इक्वल टू एस, स्टूडेंट इंटू टाइम इक्वल टू स्टडी बाई टाइम इक्वल टू स्टडी। ये एक का बात हुआ। यहाँ पे देखो ये टिप्स कैसे वर्किंग करता है। पहले फंक्शनली वर्किंग कैसे होता है, पहले स्टडी बाई ओन टॉक, ये पार्ट हमने
मैंने कुछ मेरा जब मैं बातचीत कर रहा था मेरा कुछ स्पीकर गड़बड़ होने की वजह से मेरा वॉइस आपको क्लियर नहीं आ पा रहा है। इसलिए क्या आप कुछ तुमसे कोई होगे इसकी वजह से क्या आपको क्या कुछ समझ नहीं पा रहे होगे कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक से सुने नहीं दे रहा है। इसलिए स्टडी भी देखो पार्ट में आपको साफ साफ क्लियरली बता दूँ। देखो स्टडी में वन टॉक क्या होता है, स्टडी में वन टॉक जो होता है वो क्या कि पढ़ाई करो, अपने आप से बात करके पढ़ाई करो, जो भी पढ़ रहे हो अपने आप से बोलो कि पानीपत लड़ाई इस समय में होगी, इस समय खत्म हुआ था, तुम ऐसा क्या पढ़ाई उसको थोड़ी सी पढ़ लिया, उसको क्या अपने आप को समझाओ, अपने आप को समझाओ। ओके एक काम करो, अपने आत्मा को एक टाइप का टीचर के जैसा आप जैसे कि आप खुद टीचर हो, आप खुद स्टूडेंट होगे। जब पढ़ाई कर रहे हो तो एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करो, और अपने आप को जब अपने आप से जब बातचीत करते हो एक टाइप का ध्यान रखो कि आप एक टाइप का टीचर हो, आप अपने आप को समझा रहे हो। ओके अपने आप को समझाओ, तो तुम एक स्टूडेंट तुम ही टीचर हो। ठीक है स्टडी बाय वन टॉक कि क्या पढ़ाई करना, अपने आप से पढ़ाई करना, ये एक टाइप का मेथड हुआ कि पढ़ाई जो भी पढ़ रहे हो उसको आप अपने आप से बोलो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो अपने आप से कहो कि मैंने इस समय ओके ठीक है ये ट्राई होगा। अथवा स्टडी बाय वन टॉक सेकंड आता है क्या स्टडी आई प्रोजेक्ट टाइप स्टडी। ये क्या होता है, ये एक टाइप का बेहतरीन होता है। हमारे काफ़ी सारे बच्चे लोग होते हैं, क्या होते हैं देखो उनका आँख क्या जब पढ़ाई करते हैं उस समय क्या उनका आँख कहीं और रह जाता है। इसकी वजह से क्या उनका जो आँख का जो रहता है, जो उनका जो जब वो देखते क्या उनका कुछ चीज़ों को देखते हैं और कुछ क्या पढ़ाई किताब की पढ़ने को देखती है। तो इसलिए क्या हम ऐसे मेथड पर ले आओ कि पूरे के पूरे तो आपका आँख का जो पूरे नजर क्या आप सिर्फ पढ़ाई किताब के अंदर ही रख सकते हो। ओके ये एक स्टडी कैसे, ये एक स्टडी इधर है देखो, किताब को अपने चेहरे को किताब के पास ले आओगे, उंगली मार के पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो उंगली मार के वो वर्ड के अंदर उंगली मार के पूरे अपने पूरा जोश के साथ पढ़ो। इसकी वजह से क्या आपका जो आपका जो ध्यान रहता है वो ध्यान सिर्फ क्या किताब के अंदर रहेगा, और कोई चीज़ पे नहीं आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो आपका ध्यान केवल किताब के अंदर रहेगा। तो आपको क्या पहले किताब के अंदर से आपके चेहरे को क्या किताब मतलब किताब और चेहरे का जो एक टाइप का जो हम पढ़ते हैं किताब जब हमारा आँख जब किताब से आँखें डालता है तो एक टाइप का डिग्री एंगल पैदा होता है। वो डिग्री अगर आप खुद ही मेजरिंग कर पाओ तो क्या आप समझ सकते हो कि मैं डिस्टेंस पढ़ाई मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरा आँख किताब के अंदर क्यों नहीं रहा है। जब मैं पढ़ रहा हूँ मेरा और एक आँख लगता है मुझे और कोई चीज़ के ऊपर नज़र रख रहा है, ध्यान दे रहा है। ओके पढ़ाई करने के समय किताब नज़र नहीं आता है और काफ़ी सारी चीज़ भी नज़र आता है। इसलिए क्या आई स्टडी एक ऐसा मेथड देता है जो कि आपको पढ़ाई के वक्त ये जो ट्रेनिंग देता है, ये ट्रेनिंग क्या आपको एक मन तो जारी रखना है। आपको किताब के अंदर अपने चेहरे को पूरे नहीं जितना आप जिससे कि आप एक का गोगल्स पहनते हो क्या वो गोगल्स के एक दूर जैसी चीज़ क्या पास से साफ साफ दिखाई देता है, वैसे ही बिल्कुल वही तरीके से आपको वही एक टाइप का कैमरा वाला लेंस टाइप का फॉलो करना है। जब आप किताब को एक टाइप का जब किताब डेस्क के ऊपर है, आप चेयर के ऊपर बैठे हुए, आपका आँख चेयर के ऊपर आप चेयर पर उठे हुए, आपका आँख क्या आप यहाँ पे थोड़ी दूर से किताब से डेस्क के थोड़ी दूर से आपको क्या डेस्क क्या आपको ऐसे कुछ काम करना क्या आपका चेहरा क्या डेस्क के जो किताब के ऊपर आ जाए आपका चेहरा, और आप उंगली मार के पढ़ो तो किताब से आपका चेहरे को लगा दो, जिसकी वजह से कि आपका आँख क्या सिर्फ किताब के अंदर ध्यान देता है, ध्यान रखेगा और आप उंगली मार के पढ़ो। तो ये आई क्लोज स्टडी अब आपका और कुछ ध्यान कहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है तो ये आई क्लोज स्टडी ऐसे होते हैं। और थर्ड टिप जो होता है क्या स्टडी बाय नी के जरा कैसे पढ़ाई करते हैं। जब देखो जैसे एक टाइप का पोजीशन लेते हो, जब आप एक योगा करते समय जैसे आपका एक पोजीशन लेते हो वही टाइप का पोजीशन लो, और आप जो पद्मासन रहता है पद्मासन जो रहता है पद्मासन का जो योगा रहता है उसको पोजीशन लो, वो पोजीशन में क्या आप उसके ऊपर क्या आप पद्मासनों की पोजीशन के ऊपर आपका किताब को रखो, और आपका किताब पद्मासन को आपके घुटने के ऊपर रहा, जिसकी वजह से क्या आपका आँख फिलहाल किताब के अंदर ही जाएगा और कहाँ पे नहीं जाएगा। अगर आप डेस्क के ऊपर या फिर नीचे रख के पढ़ाई करोगे तो आपका आँख क्या आधी ध्यान रखेगा किताब के अंदर, आधी ध्यान रखेगा और आधी क्या और कुछ चीज़ें के ऊपर डालेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तो आपका जो फोकस आराम से पूरी की पूरी तरीके से आपका आँख सिर्फ
खुद ही बोलना है आपका मतों में क्या होता है। ये तीनों टाइप का मेथड को आप पर्सन में बता दो कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। वो बस मैं करना चाहता हूँ, यस मैं लिख दो कि यस मैं प्रदान मैं इसको कर सकता हूँ। मैं एक महीने में देखता हूँ कि अगर आपका मेथड सही में अगर वर्किंग कर पाया है तो मैं आपको मानूंगा कि सच में तो एक टीचर हो तुम। ओके, ऐसे तुम बताओगे। और ठीक है, तो स्टूडेंट ओपिनियन जो छात्र का मत जो स्टूडेंट देते हैं, जो बच्चा लोग जो छात्र छात्री जो भी जो देते हो, क्या अपने मतों को प्रदान करो कि आपको इस तरह के मेथड के अंदर आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी आसान लगा